बेटा आपने कहावत सुनी होगी कि उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। तो बस ऐसा ही होता है कि जब भी एग्जाम में स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं तो उन्हें तो बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बहुत लोग जश्न मनाते हैं, पर जो बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है वो कैसा फील कर रहा है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आप जानते हो कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी हर सिचुएशन में आपके साथ है। तो जो बच्चे सीएमए इंटर का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं उनके साथ हम हैं, उन्हें गाइड करने के लिए। वो बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फील ना करें। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं इस बार। रीज़न क्या है और कैसे आप इन चीज़ों को सुधार सकते हो, उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों पहले ना हम रीजंस एनालाइज करते हैं कि बच्चे फेल होते क्यों हैं आखिर। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो बच्चे जो पढ़े ही नहीं, बेटा पढ़ोगे नहीं तो फेल होगे ही होगे, है ना। तो उन बच्चों को तो हम साइड कर देते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि उनका मेन कमी यही था कि उन्होंने अच्छे से प्रॉपर्ली स्टडी नहीं की। लेकिन जिन बच्चों ने स्टडी की मैम वो भी फेल हो गए, उनके रीजंस क्या हैं, उनके रीजन सुनो। सबसे पहला राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। और कुछ महान बच्चे सोचते हैं कि थियोरी सब्जेक्ट्स तो सबसे लास्ट में करेंगे ना ताकि याद रहे। और बेटा लास्ट में क्या होता है, पैनिक कर जाते हो तो चीज़ें समझ ही नहीं आती, याद तो बहुत दूर की बात है, और रिटेन करना तो भूल जाओ। तो राइटिंग प्रैक्टिस की कमी स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। एंड प्रैक्टिकल में क्वेश्चन हाथ से सॉल्व नहीं करते हैं, उसका ऑडिट मार देते हैं, बस टिक 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 करके पढ़ लेते हैं और हो जाता है काम। बेटा ऐसे पेपर क्लियर नहीं होता। ठीक है, तरीके से टाइमली अपनी पहले तो प्रिपरेशन करो और फिर आप प्रॉपरली राइटिंग प्रैक्टिस करो। लिख लिख के देखो चीज़ों को। जब तक अपने हाथ से चीज़ें नहीं लिखोगे पास नहीं हो सकते। खाली प्रिंटेड नोट्स पे भरोसा नहीं करोगे आप, अपने नोट्स खुद बनाओ, लिखो खुद से, तभी पास हो पाएगा, सीधी सी बात है। एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं करते हो मैडम, एग्जाम की प्रैक्टिस मतलब बेटा पास्ट पेपर्स को सॉल्व करो, टाइमर लगा के कम से कम 3 पेपर तो सॉल्व करने ही हैं। मैं तो कहती हूँ 5-7 सॉल्व करो, बट 3 इज द मिनिमम नंबर जो आपको सॉल्व करने हैं। बहुत लेट आपने स्टार्ट किया तो बेटा 1-2 पेपर तो सॉल्व करो ना। आप बिल्कुल ही पेपर सॉल्व नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं होता एग्जाम कैसे हैंडल करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, एग्जाम एनवायरनमेंट में सोचना क्या है, ये सब पता ही नहीं लगता। तो एग्जाम टाइम में टाइमर लगा के ढंग से पेपर सॉल्व करो, तभी आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में लिखना क्या है, कैसे लिखना है, और तभी पेपर क्लियर होगा, उसके बिना क्लियर नहीं होगा। अगर ये स्टेप आपने नहीं किया तो एग्जाम देने मत जाओ, ज़्यादा अच्छी बात है। इनएडुकेट रिविजन, या तो रिविजन करते ही नहीं है या कम करते हैं। क्यों भाई, जब मैंने आपको बोला है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स, कोई भी एग्जाम XYZ, बेटा जितना कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। ऐसे तो चीजें भूल जाओगे, क्या फायदा एक बार पढ़ने का भी। तो मल्टीपल रिविजन्स, वो भी एक बार नहीं, बस हाँ एक बार रिवाइज कर लिया था मैडम, नहीं, कम से कम प्रोफेशनल एग्जाम में आपको 3-4 बार रिवाइज करना है। ठीक है, तभी रिटेन रहेगा। टाइमली रिवीजन, ऐसा नहीं है 4 दिन लग के लगातार 4 बार रिवाइज कर लिया, नहीं, टाइम गैप दे दे के मल्टीपल रिविजन्स करनी है, वरना नहीं होने वाला एग्जाम क्लियर। और ये जो 5th पॉइंट है ना बच्चों, इतना कॉमन पॉइंट है आज के सिनेरियो में। बेटा आप एक फैकल्टी पे स्टिक क्यों नहीं रहते, किसी एक टीचर पे भरोसा करो। पहले तो टीचर अच्छे से सेलेक्ट करो सारी बातें सोच के, उसके बाद आप उस पर पूरा ट्रस्ट करो, सिर्फ उसी फैकल्टी के साथ रहो शुरू से एंड तक। अब आप क्या करते हो, आज किसी और टीचर की बातें सुन ली, दूसरे किसी और टीचर की बातें सुन ली, तीसरे दिन किसी और का मैराथन है, 4th डे किसी और के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा ऐसा नहीं होता। एक टीचर पे स्टिक रहो, उसके कंटेंट पे स्टिक रहो, जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो नोट्स दे रहे हैं उनको नोट डाउन करो, सारी चीजें प्रॉपरली करो। एक ही जगह से 10 जगह से नोट्स का प्रिंट आउट लेने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन अराइज होती है। तो ये सारे रीजंस हैं बेटा, कॉमन रीजन है जिनकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। और ये ऐसा ही नहीं लिख रही हूँ मैं, बहुत एनालिसिस के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और रीजन जो मुझे लगता है, जब बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं ना वहां पे गड़बड़ करते हैं। पीयर प्रेशर में आके कुछ बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं, फ्रेंड भी दोनों ग्रुप दे रहा है और मैं एक ही ग्रुप दूंगा तो ऐसा लगेगा ये तो डरपोक है। मैं भी बोथ ग्रुप देता हूँ और इस बोथ ग्रुप के चक्कर में दोनों ही ग्रुप नहीं निकल पाते, समझ रहे हो। तो बेटा केयरफुली डिसाइड करो कौन सा ग्रुप देना है। अगर आप एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर हो तो एक ग्रुप दो, कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी उससे आपकी। ठीक है, तो बेटा केयरफुली ग्रुप्स को आप डिसाइड करोगे, एग्जाम दोगे। इट इज अ मैटर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, आपकी लाइफ का मैटर होता है, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप ऐसे ही तुक्के में बस 2 ग्रुप दिए जा रहे हो, नहीं। ठीक है, तो ये बस सब बातें आप ध्यान रखना। अभी ये सब तो हो गया रीजन, अब बाउंस बैक कैसे करना है। जो हो गया, यू कांट चेंज।
हम भी ये सब बातें बोल के ठीक है आपको थोड़ा सा ये गाइड कर सकते हैं, बट रिजल्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आगे मूव करेंगे, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अपनी रखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं करना है, हाय मैं फेल हो गया, नहीं, बस हो गया ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सच को एक्सेप्ट करो, जो हो गया हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहला काम, थोड़ा सा आप काम हो जाओ, ठीक है, आराम से अपनी वीकनेस को एनालाइज करो। अब मैंने आपको रीजन बताए, कॉमन रीजन जो कि बच्चे मतलब जो होते हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। अब आप देखो कि आपके क्या रीजंस थे, क्यों आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। जब तक ये स्टेप 3 वीकनेस को एनालाइज करने वाला स्टेप नहीं करोगे बेटा, आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना क्योंकि आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, जून में एग्जाम है। तो आज वीडियो के बाद पहला काम आप यही करोगे, 1 घंटा शांति से पहले बैठो पेपर पेन लेके और सोचो क्या कमियां रही, ठीक है, मैडम ने क्या बताया है, इसके अलावा भी क्या कोई कमी थी क्या मेरी, वो आप सोचेंगे और उसको लिख लेंगे अपने पास। इसके बाद अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जब आप ये काम कर लोगे आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि 11 जून आपके एग्जाम डेट है, ठीक, तो पढ़ना तो पड़ेगा। 11 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली। और आप क्या करोगे, एग्जाम फॉर्म भरना बच्चों मत भूलना, लास्ट डेट 10 अप्रैल है, ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। ऐसा ना हो कि पढ़ाई के जोश के चक्कर में एग्जाम फॉर्म ही भरना भूल जाओ। तो एग्जाम फॉर्म आपको दोबारा भरना है, 10 अप्रैल इज द लास्ट डेट, स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की। अभी देखो आप, अब जो बच्चे फेल हुए हैं उन्हें कैसे सोचना है कि आगे क्या करना है। अगर आप सिंगल ग्रुप के बच्चे थे, मतलब आपने एक ही ग्रुप दिया था, स्कोर बहुत कम आया है, तो उसी ग्रुप को दोबारा प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों। ये मेरी जो आपके लिए सजेशन है, आपको कुछ और लगता है तो इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन दैट यू कैन गो फॉर दैट, बट ये मेरा अपना सजेशन है आपके लिए। तो अगर आपने एक ग्रुप दिया था उसमें मार्क्स बहुत कम आए हैं, 100 भी क्रॉस नहीं हो पाए हैं बेसिकली, तो भाई वही ग्रुप दोबारा पढ़ो, यानी कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। दूसरा ऑप्शन, अगर स्कोर इतना बुरा नहीं है, ठीक ठीक नंबर आए हैं आपके, और आपने सेकंड ग्रुप और दूसरा वाला जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप था वो ऑलरेडी पढ़ना चालू कर दिया था, काफी कुछ पढ़ाई आप कर चुके हो 1 महीने में, तब आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल देखो, टेस्ट वगैरह दो अपने फर्स्ट ग्रुप के रिवाइज करके थोड़ा सा, और फिर आप डिसाइड करना कि आपको दूसरे वाले पे जाना है कि नहीं जाना। फर्स्ट तो देना ही है जो फेल हो गए, है ना, दूसरे वाले के बारे में आप तब डिसाइड करना, थोड़ा सा जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर टेस्ट दो, एनालाइज करो कि मैंने कितना % पढ़ लिया। अगर आपने 30-40% भी दूसरे वाले ग्रुप का पढ़ लिया है तब तो आप दोनों ग्रुप दे सकते हो, लेकिन अगर अभी 10-15% ही पढ़ा है फिर आप दोनों ग्रुप मत देना। फिर मेरा सजेशन है फिर आप वही वाला एक ग्रुप दो जिसमें आप फेल हो गए हो, ठीक है, उसमें स्कोर इतना बुरा नहीं था तो आप उसको आराम से आप क्लियर कर लोगे अच्छे मार्क्स से। अब अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे तब आपको क्या करना है, अगेन आपको देखना है, अगर मार्क्स बहुत कम है, दोनों ही ग्रुप में बहुत कम है, तो एक ग्रुप सेलेक्ट करो जिसमें थोड़े से ठीक है और उसकी प्रिपेयर करो, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है, ऐसा मेरा सजेशन है। जिसमें थोड़े से मार्क्स ठीक थे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। दोनों ही ग्रुप में अगर आपके 100 से कम है तो फिर एक ही प्रिपेयर करना है आपको ढंग से, यानी कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है और अभी इतने कम टाइम में दोनों ग्रुप आप प्रिपेयर शुरू से नहीं कर सकते। स्कोर बहुत बुरा नहीं था तो आप चीजों को रिवाइज कर लो, एक बार टेस्ट दो, ठीक है, इसी महीने में आप ये सारा काम कर लो रिवाइज करके 15-20 दिन, मतलब मार्च में, और फिर आप टेस्ट दो और फिर आप डिसाइड करना कि अब आपको दोनों ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसाइड करोगे ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। क्लियर? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको वापस आना है और कैसे अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप्स देने हैं। सबसे पहले तो यही डिसाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो पढ़ाई के बारे में हम बात करें। और बेटा आप ये सारी चीजें डिसाइड करो तो और हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि कैसे आपको इन डिटेल पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपने CMA इंटर के लिए, इफ यू हैव फेल्ड इन CMA इंटर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, डिटेल में आपके साथ वहाँ पे बात की जाएगी। अभी के लिए आपको इतना ही करना है, पहले तो इस दुख से बाहर आना है, तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ जो हो गया, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और उन पे वर्क करने की कोशिश करनी है, और अब अपने ग्रुप्स का मैटर पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। ये 3 काम करेंगे अभी। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
एंड बच्चों आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि हम लोग यानी कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी जल्दी अपना CMA इंटर का कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको फटाफट से अपडेट मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज का सेशन यहीं करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।